So friends, very good evening, and today in our lecture we will discuss about the reversible and irreversible cell injury. So if you don't subscribe my channel, direct subscribe कर लो, अभी subscribe करो to get my new video time to time. So thank you. Let's have discussion together in MRC notes. This is reversible cell injury. You all know what is reversible cell injury in our previous classes. हमारे previous classes में हमने देखा था कि जो starting phase होता है, ये वाला, ये जो आप देख सकते हैं, ये phase, इसको हम बोलते हैं माइल्ड phase बोलते थे, ये moderate है और ये end. तो ये moderate phase जो कि रिवर्स हो सकता है उसे हम रिवर्सिबल बोलते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी, राइट. और जो फेज़ एक बार बढ़ जाए, मॉडरेट से बढ़ जाए और रिवर्स ना हो सके, उसे हम इरिवर्सिबल, राइट, इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलते हैं. तो आइए हम ये दोनों डिस्कस करते हैं. जैसा कि मैंने बताया था ये रिवर्सिबल. अब आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है. देखिए ये नॉर्मल सेल है, राइट. एक सेल होता है जिसमें अपना न्यूक्लियस होता है और सेल की सारे ऑर्गेनल्स और मतलब होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल द नीड्स सेल दैट हैव नीड. तो अब उस सेल को क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, लो ऑक्सीजन हो जाता है. तो जैसे ही उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो डिफ़ॉल्ट सेल बन जाता है. आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला नॉर्मल सेल और ये डिफ़ॉल्ट सेल. पर ये रिवर्सिबल है, मतलब अगर डॉक्टर के पास जाए, ये क्योरेबल हो जाए, मेडिसिन हो जाए, या फिर कोई प्रोसेस से ऐसा हो गया बाई चांस, तो वापस ऑक्सीजन अगर आने लगे या कोई मेडिसिन से हम ऑक्सीजन को इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये वाला जो सेल है, डिफ़ॉल्ट सेल जिसे हम बोल रहे हैं, डिफ़ॉल्ट सेल गेट बैक टू नॉर्मल सेल, वो नॉर्मल सेल में आ जाएगा, नॉर्मल सेल पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है. तो चेंजेस क्या होंगे अब रिवर्सिबल में, वो हम देखते हैं. देखिए ये जो सेल इंजरी है, इसमें पहले सेलुलर स्वेलिंग एंड ब्लेब फॉर्मेशन होता है, राइट. सेलुलर स्वेलिंग के लिए मैंने आपको पहले बताया था सोडियम एंड वाटर, सोडियम एंड वाटर का कॉम्बिनेशन होता है जिससे सेलुलर स्वेलिंग होती है. और ब्लेब फॉर्मेशन, ये जो सेलुलर स्वेलिंग होने के बाद जो एक पाउच बनता है, वाटरी पाउच, ये पाउच को हम ब्लेब बोलेंगे, ब्लेब फॉर्मेशन. सेकेंड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग एंड रिबोसोम डीअटैचमेंट प्रोटीन सिंथेसिस, राइट. अब क्या होता है, ये नॉर्मल सेल है, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो ये वाला जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसमें रिबोसोम्स अटैच्ड है. अब होगा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सूजन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी मतलब फूल जाएगा. तब फूलने की वजह से जैसा कि देखिए स्वेलिंग हो गई है, मतलब सूजन स्वेलिंग आ जाएगी. इसलिए ये पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग, एंडोप्लाज्म का स्वेलिंग हो गया, और स्वेलिंग होने की वजह से ये जो रिबोसोम यहाँ पे अटैच थे ये उससे अलग पड़ गए. रिबोसोम्स किस काम आते हैं, रिबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आते हैं, जो mRNA को पढ़ के प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं. तो ये रिबोसोम्स है, ये पहले अटैच्ड थे और ये अब फ्री फॉर्म में आ गए. तो तीसरा है माइलिन फिगर्स. माइलिन फिगर्स एक ऐसी चीज़ होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेब्राइज जैसा कुछ दिख रहा है आपको, पत्थर जैसा कुछ दिख रहा होता है, ये माइलिन फिगर्स है. किस तरह से बनता है पहले देखते हैं. जैसा कि हमने देखा था, लो ऑक्सीजन के वजह से जो कैल्शियम मतलब जो डिपॉजिट हो रहा है वो फॉस्फोलाइपेज नाम का एंजाइम एक्टिवेट करता है. तो ये जब फॉस्फोलाइपेज आएगा तो ये जो लिपिडिक लेयर है उसको डाइजेस्ट कर जाएगा. फॉस्फोलिपिड की लेयर को अगर डाइजेस्ट कर जाएगा तो उसमें से लिपिड है वो वहाँ से डिटैच्ड होगा. वो लिपिड जो है
वो कैल्शियम के साथ जो इंक्रीजिंग कैल्शियम, जो कैल्शियम बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, उसके साथ कंबाइन जब होगा, वो फॉर्म होगा, तब ऐसा फिगर बनेगा लाइक दिस। इसे माइलिन फिगर्स कहते हैं। सेल के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा? सेल के अंदर, यहाँ पे, ये वाला। बट ये कंपैरिजन तो थोड़े छोटे होते हैं। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटी, राइट। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे एमॉर्फस डेंसिटी बन जाती है। एमॉर्फस आपको पता है क्रिस्टल टाइप का सब्सटेंस होता है, आप केमिस्ट्री में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ गए होंगे। ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस नाम का होता है। ये जो स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज बन जाती है, आपको दिख रही, लाइक दैट। फिर डीएनए डैमेज हो जाता है। कैसे होता है? डीएनए क्लम्पिंग, जैसे हमने पहले बताया था, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बनता है, उसके जिससे एसिडोसिस होता है, मतलब पीएच कम होती है। तो पीएच कम होती है तो सब्सटेंस कैसा हो जाता है? एसिडिक होता है, जिसकी वजह से डीएनए क्लम्प हो जाता है। सो अब हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, राइट। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी वो होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था, एक मॉडरेट फेज से आगे निकल जाना और वो रिवर्सिबल ना होना, उसे हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे। आइए उसके कुछ चेंजेस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे माइलिन फिगर बनेंगे जैसा रिवर्सिबल में बना करते थे, पर यहाँ पे थोड़े से लार्ज होंगे। आप उसके फिगर दिख सकते हैं। इस कंपैरिजन टू दैट वो फिगर्स स्मॉल थे, स्मॉल माइलिन फिगर्स थे, ये लार्ज बनेंगे। यहाँ पे लार्ज एमॉर्फस डेंसिटी होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लार्ज एमॉर्फस डेंसिटी है बन रही है। फिर न्यूक्लियर चेंज कुछ होगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आया यहाँ पे। वहाँ पे न्यूक्लियर चेंज जैसे कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ डीएनए क्लम्पिंग हो रही थी। और वो बात अलग है कि वो लैक्टिक एसिड के सिक्रीशन से होता है। ये कुछ अलग है कि यहाँ का मेन चेंज है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मेन चेंज होता है कोई भी, तो वो न्यूक्लियर चेंज है। देखते इसमें क्या होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये सेल है, राइट, और यहाँ पे उसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियर चेंज में होता क्या है? सबसे पहले पिक्नोसिस होता है। कुछ आप वर्ड देख रहे हैं, पिक्नोसिस वर्ड देख रहे हैं। वर्ड देखने के बाद मत घबराइएगा, ये कुछ नहीं है, इजी है। देखिए पिक्नोसिस होता है वो, उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस का वो होता है, एक मटेरियल कलेक्टेड एट वन प्लेस, एक प्लेस पे कलेक्टेड हो जाता है। जो प्लेस स्प्रेडेड है वो एक प्लेस पे कलेक्ट हो जाता है, सिर्फ स्मॉल डॉट, उसको कंडेंसेशन बोलेंगे, न्यूक्लियर कंडेंसेशन, राइट। फिर कैरियोहेक्सिस होता है। कैरियोहेक्सिस मीन्स न्यूक्लियर जो होती है, वो न्यूक्लियर का फ्रेगमेंट हो जाता है, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर आपको दिख रहा है वो मतलब टूट सा गया, फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में हो गया, राइट। अब कैरियोलाइसिस होता है। कैरियोलाइसिस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ है, ये डिसॉल्व हो जाएगी और ये सिर्फ फ्रेगमेंट्स से बिखरे बिखरे हो जाएगी, इसे हम डिसोल्यूशन कहते हैं, राइट। सो पिक्नोसिस, जहाँ पे मटेरियल पूरा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। कैरियोहेक्सिस, जहाँ पे ये सारा जो न्यूक्लियर मटेरियल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कैरियोहेक्सिस, जिसमें ये वो डिसोल्यूशन हो जाता है और ये सिर्फ बचता है, राइट। और एट द एंड स्टेज की हम बात करें तो वहाँ पे लाइसोसोम एंजाइम रिलीज हो जाता है। ये लाइसोसोम एंजाइम रिलीज होने के बाद लाइसोसोम होता है वो पूरे बैग, मतलब जो पूरा सेल होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है और सेल की डेथ कर देता है, अल्टीमेटली सेल टू द सेल डेथ। अब फिफ्थ, मेम्ब्रेन रप्चर। जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है चारों बाजू थोड़े रप्चर हो जाती है, राइट। मेम्ब्रेन रप्चर होने के कारण सेल की डेथ हो जाएगी और सेल इंजरी हो जाएगी। तो ये थी हमारी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट if my mistake is there. Whatever you want or whatever subject or whatever topic you want to get, please comment on my YouTube channel.